Good morning, dear students. I hope so you all are good. Okay, in last classes we start the chapter is matter around us pure. Okay, and we discuss various topics like matter, classification of matter, pure substances, elements, types of elements like matters, non-matters, and metalloids. Compound, types of compounds that are mixtures and difference between pure substances and mixtures. The mixtures are impure substances. Okay, उसके बाद हमने किया था types of mixtures that are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now today our topic is solution. Answer. Firstly, what is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution is a homogeneous mixture of, homogeneous meaning uniform composition. Homogeneous meaning uniform composition. Meaning जहाँ पे क्या है डिफरेंट लेयर्स कहीं पे नहीं, तो पूरे का पूरा सोल्यूशन आपको देखने में एक जैसे लगता है. दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस, जिसमें क्या एक से ज्यादा सबस्टेंसेस का क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है. इट हैज टू पार्ट्स. इसके कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं. वन इज सॉल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट. rather solute meaning that is present in the less quantity, solvent meaning that is present in the large quantity. Less quantity meaning like if we have a solution of salt in water, salt is in less quantity meaning solute, water is in large quantity meaning solution. Okay, rather next solution of solute and solvent. तो terms clear है. solute छोटा है तो solute meaning lesser quantity, solvent थोड़ा बड़ा है meaning large quantity. Okay, solution of sugar and water. in this solution water is solvent. solvent क्या है? जिसमें कोई mix हो रही है वो water. mostly हम क्या use करते हैं? water use करते हैं, लेकिन कुछ chemicals भी as a solvent हम use कर सकते हैं like alcohol, benzene, tetraphenyl. मतलब there are various chemicals that we can use for the use as a solvent. Okay, and sugar is a solute. क्योंकि कई बार नींबू पानी बनाते हैं ना घर पे, तो उसमें जो शुगर लेते हो वो तो लेस अमाउंट में होता है. मीनिंग शुगर मीनिंग क्या है हमारे पास? शुगर मीनिंग क्या है हमारे पास? ये जो सोल्यूट है. और वाटर क्या है? वहाँ पे हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है. ओके रजे. हाँ जी, नेक्स्ट इज द ट्रू सोल्यूशन. ट्रू मीनिंग क्या होता है? ट्रू फॉल्स करते हो ना, जो स्मॉल क्लासेस थी आपने ट्रू फॉल्स किया था. ट्रू सोल्यूशन मीनिंग a true solution is a homogeneous mixture. as again word homogeneous. homogeneous meaning uniform composition of two or more substances, meaning एक से ज्यादा substances का एक homogeneous mixture है true solution. okay, a solution has a solvent and solute as its component. देखिए solution word कहीं पे भी है उसमें दो components तो होंगे ही. one is solute and the second one is solvent. okay, the component is the large amount is solvent. जो component क्या है large amount में present होगा that is solvent and the component present in the less. अभी हमने डिस्कस किया था, फिर से आ गया, जो लेस अमाउंट में होगा that is solute. okay, रहते तो ट्रू सोल्यूशन की कुछ एग्जांपल्स है जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर होता है लाइक सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. बिल्कुल होमोजेनियस होता है कि आपको दिख रहा है कि ये सॉल्ट है. एक आपके पास क्या ग्लास है जिसमें आपने सॉल्ट वाटर मिक्सचर लिया हुआ है, सोल्यूशन लिया हुआ है. क्या आप बता सकते हो कि मैम ये सॉल्ट है ये सॉल्ट नहीं ना, वो प्रॉपर मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. मीनिंग दैट इज ट्रू सोल्यूशन. सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अगेन आयोडीन इन वाटर, दीज ऑल आर द ट्रू सोल्यूशन. देयर आर सम प्रॉपर्टीज. देखिए कोई भी चीज़ है उसकी प्रॉपर्टी तो होती है. जैसे हर पर्सन की एक अपनी क्वालिटी होती है ना, तो हर चीज़ की प्रॉपर्टी होती है. पहले हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी की थी, नॉन मेटल्स की, कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करें. उसके कुछ फीचर्स तो होते हैं ना, तो जहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशन कैसे पता चलेगा कि ट्रू सोल्यूशन है या नहीं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या वो होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस. अगर तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है दैट मीनिंग दैट इज ट्रू सोल्यूशन. उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है होमोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशंस भी हो. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. पहले ही मैंने एग्जांपल लिए कि आप एक क्या नींबू पानी में बता सकते हो कि मैम इधर
इधर शुगर का पार्टिकल है, इधर सॉल्ट का पार्टिकल है, इज इट पॉसिबल? नो। तो इनके जो पार्टिकल्स है वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आईज। ओके राइट, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनको हम कैसे सेपरेट नहीं कर सकते? बाय फिल्ट्रेशन। ओके राइट, फिल्ट्रेशन तो सभी को पता है कौन सा प्रोसेस होता है। हम क्या एक फिल्टर पेपर का क्या है कोन बनाकर उसे क्या है फनल में रखने के बाद एक सोल्यूशन ऊपर से क्या है उसमें विद द हेल्प ऑफ रोड क्या सोल्यूशन डालते हैं, उसमें से क्या है जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो नीचे बीकर में आ जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और जो क्या सॉलिड मटेरियल रेडी सॉल्यूट होता है वो फिल्टर पेपर पे रह जाता है। ठीक है, सो वी कैन नॉट सेपरेट इट बाय फिल्ट्रेशन। अगर घर पे मैं आपको कह दूँ कि आपका जो नींबू पानी है उसके आप फिल्टर करके मेरे को शुगर निकाल के दे दो, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो पूरे का पूरा जो आपका सोल्यूशन है वही नीचे बीकर में आएगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू सेपरेट ऑफ शुगर और सॉल्ट। ओके, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ऑन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। स्टेबल वर्ड मैंने पहले भी बताया था, जिसमें कोई चेंज ना हो। सॉल्यूशन स्टेबल क्यों है? क्योंकि इफ वी keep solution for a long time like 24 hours, 48 hours, the particles of solute do not settle. सेटल मीनिंग नीचे के है वो सेटल नहीं हो जाते। लेकिन इसकी कंपैरिजन अगर और एग्जांपल लाइक सॉइल का एक वाटर में हम सोल्यूशन ले रहे हैं तो सॉइल सेटल डाउन हो जाती है ना, बट जो हमारे पास फ्लूइड सोल्यूशन होंगे वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। आप उनको 2 दिन के लिए रखें, 3 दिन के लिए रखें, कितने भी दिन के लिए रख लें तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे। The particles do not scatter a beam of light passing through it and the path of light is not visible. जैसे लास्ट डे मैंने एक एक्टिविटी दी थी आपको कि आपने 2-3 टाइप के सॉल्यूशंस लेने हैं, जिनमें से एक मैंने सॉइल वाला बोला था और एक सॉल्ट वाला बोला था, और आपने एक छोटी सी टॉर्च, घर पे होती है सभी के टॉर्च वाली लाइट आप लोगों ने उसमें से पास करवानी थी और ऑब्जर्व करना था कि आपको लाइट का जो पाथ है वो विजिबल है, किसमें विजिबल है किसमें नहीं। अगर आप लोगों ने की होगी ना तो क्या है जो आपका सॉल्ट सोल्यूशन था उसमें विजिबल नहीं होगा, लेकिन जो सॉइल सोल्यूशन था उसमें क्या है विजिबल होगा। ओके, अगर नहीं भी की तो आज जरूर ट्राई कर लेना। बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी है, कुछ नहीं है, बस आपने सोल्यूशन रेडी करने के बाद सिर्फ लाइट जो टॉर्च ही पास करानी है, तो उससे क्या है आपको आइडिया हो जाएगा कि पाथ विजिबल है कि नहीं, वो खुद आपको क्लियर हो जाएगा जब आप करोगे। जैसे सेकेंड कौन सी टाइप का सोल्यूशन होता है? कोलॉइडल सोल्यूशन। कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है? इट इज अ हेटेरोजेनियस थिंग, और पहले जो सोल्यूशन था वो क्या था? होमोजेनियस मिक्सचर। तो कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है हमारे पास? हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। क्या है हमारे पास? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंसेस। ओके, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर। जो स्टार्च पता है सभी को क्या होता है? स्टार्च का मिक्सचर है वो वाटर में, नहीं तो मिक्सचर ऑफ एल्बुमिन इन वाटर, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड फूड। मिल्क का मिक्सचर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम मिल्क कैसे कोएगुलेट? जैसे मिल्क एक सिंगल मिल्क आपको लग रहा है उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, घी है, प्रोटीन है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सो दैट इज नॉट अ होमोजेनियस। अगर आप मिल्क को सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में थोड़े टाइम के लिए रन करोगे ना तो वहाँ पे उसके सारे के सारे पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। ब्लड इज ऑल्सो कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल सोल्यूशन। ओके, जैसे एग एल्बुमिन, एग तो सभी ने देखा है ना, व्हाइट और येलो पार्ट क्लियर होंगे आपको। तो क्या है नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइडल सोल्यूशन। अब कोलॉइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है? सपोज मैंने एक एग को क्या है वाटर में डिजॉल्व कर दिया, वो बिल्कुल हेटेरोजेनियस होगा ना, आपको एग अलग से दिखेगा, वाटर अलग से दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि एग कंप्लीटली वाटर में मिक्स हो जाएगा, नहीं होता ना, तो दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके, कोलॉइडल सोल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो क्या होता है? हेटेरोजेनियस होता है। द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। इनके पार्टिकल्स को हम क्या है इजीली क्या है देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। क्यों? एग को वाटर में डिजॉल्व किया, हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं ना, किसी माइक्रोस्कोप की किसी मशीन की तो जरूरत ही नहीं है। तो द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या है सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपने एग और वाटर का सोल्यूशन लिया है, फिल्टर पेपर से अगर आप पास कराओगे तो जो आपका जो एग है वो क्या ऊपर रह जाएगा, ठीक है। द पार्टिकल्स स्कैटर्ड अ बीम लाइट। देखो रजत ये क्या है पाथ विजिबल होगा और बीम लाइट को क्या है प्रॉपर्ली क्या है स्कैटर करेंगे। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट फिर से डेफिनेशन है कोलॉइडल की। कोलॉइडल क्या होता है? कहते हैं इट इज अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल। अब एक ही आइडेंटिफिकेशन दिया है, पार्टिकल का साइज क्या होता है 1 nm to
मीनिंग 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। एग्जांपल ब्लड, मैंने पहले ही बताया था ब्लड इज आल्सो कॉइलर। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड एंड ब्लड इज हेट्रोजीनियस। ओके राजे, नेक्स्ट वन वर्ड इज सस्पेंशन। ना कुछ डिफरेंसेस दिखाए हैं आपको सस्पेंशन और सोल्यूशन में। अगर मैं बात करूं, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल्ड ऑन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। देखो राजे, कुछ कैरेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं। इसमें तो सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। जैसे सॉइल सोल्यूशन है, हो गया सस्पेंशन है, उसे हम फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं ना, सेटल डाउन भी हो जाते हैं। ओके, सेम एग्जांपल रखिए सॉइल सोल्यूशन, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सोल्यूट पार्टिकल्स स्कैटर लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। जो लाइट को क्या है स्कैटर कर रहे हैं और उसका पाथ क्या होता है, देखिए राजा, जहां से लाइट, एक चीज क्लियरिटी में, अगर आपको थोड़ी सी भी क्लियरिटी में दिख रही है ना, तो आपको इस बीकर में क्या पता चल रहा है कि जहां से लाइट पास हो रही है तो वो पाथ थोड़ा सा ब्राइट आपको दिख रहा है। अगर आप सॉइल सोल्यूशन लोगे और भी क्लियर होगा आपके पास, क्योंकि सॉइल का कलर क्या है, लाइट के कलर से मैच नहीं करता। हाँ जी, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन। पहले एग्जांपल और कैरेक्टर्स कर लिए, अब थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रूआउट द लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। सस्पेंशन क्या है राजा, सस्पेंशन हमारे पास क्या है, एक क्या है जिसमें मिक्सचर है हेटेरोजेनियस, जिसमें क्या है जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो क्या है पूरे सॉल्यूशन में क्या है स्प्रेड हुए होते हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं होते, जैसे मडी वाटर। ठीक है, जा तो फिर सॉइल सॉल्यूशन भी आपका सेम एग्जांपल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी तक मैंने आपको 3 बार एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल दिया। यू नो एक्सपेरिमेंट का एक क्या है साइंटिफिक नेम है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। जो मैं लाइट पास करवा रही थी ना, वो अभी तक सिंपल बोल रही थी, लेकिन ये अपने आप में एक साइंटिस्ट ने जिसने ये क्या प्रूव किया था प्रॉपर्टीज को कि किसमें से क्या है जो लाइट का पाथ क्या है विजिबल है, किसमें से नहीं है, तो उनका नेम था टिंडल। तो उनका जो पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट था उनके नेम पे पड़ा है टिंडल इफेक्ट। ओके रहते, तो टिंडल इफेक्ट में क्या है, कहते हैं व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, द कोलॉइडल पार्टिकल्स scatter the beam of light and the path of light becomes visible in the solution। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं हेटेरोजेनियस होते हैं मोस्टली, तो इनमें जब भी क्या है जो बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो वो उसे स्कैटर, देखो लाइट ये तो पता है ना फिजिक्स में करते हो ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, कि जो इंसिडेंट रे आ रही थी पार्टिकल्स ने उसे क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, स्कैटर कर दिया डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसके कारण हमें क्या है जो लाइट का पाथ है वो क्या होता है विजिबल होता है। और इस इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स द रूम थ्रू अ स्मॉल होल। देखो इसकी और भी एग्जांपल ले सकती हूँ आप। कई बार हमारा जो रूम है वो बंद होता है, उसमें से एक ही होल से क्या है लाइट आ रही है, तो उस लाइट वो रोशनी में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखते हैं, कभी देखा हो तो, जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, जैसे उसमें क्या स्कैटर्ड हुए होते हैं तो आपको विजिबल होता है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। Tyndall effect can be seen in the dense forest due to the scattering of light by water droplets in a mist। ठीक है, जो आपको फॉरेस्ट में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन जहाँ पे हमारा टिंडल इफेक्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है जो सोल्यूशन कोलॉइडल पार्टिकल्स इनको क्या है डिफरेंशिएट करने के लिए है। ओके रजे, सो टुडे we just discuss about the solution, types of solutions, colloidal, suspension, properties, ठीक है, and Tyndall effect। If still any student have any problem, ठीक है, I will discuss। ठीक है, okay, thank you।